आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हिंदी पाठ 6 ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती का गर्मा जाना। अब जब धरती गर्माएगी उससे ऐसा नहीं होता कि एक प्रदेश या एक राज्य या एक देश उसको ही नुकसान होगा। इससे क्या होता है, पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग? ये इसकी जो सबसे बड़ा कारण है वो है मानव। मानव जो है प्रकृति के नियमों का खिलवाड़ कर रहा है नियमों के साथ। जैसे प्रकृति ने नियम बनाए हैं वो उसके अनुसार नहीं चल रहा। जैसे अब मान लो उनको घर रहने के लिए चाहिए, क्या करते हैं, वृक्ष सारे काट देते हैं। जब हम वृक्ष काटते हैं तो क्या होगा, जो पर्यावरण है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। अब जंगलों को नष्ट कर देते हैं तो जंगलों में रहने वाले जीव जो है वो कहाँ जाएंगे, वो भी सब नष्ट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इससे आपको ये नहीं लगा कि हमारा एक देश को हो रहा है, पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व इसके खतरे के आगे झुका हुआ है, क्योंकि उससे जो भी खतरे होंगे वो सारे विश्व को ही होंगे। पूरा पर्यावरण जो है वो नष्ट हो रहा है। इसलिए हमें जब ये छोटी समस्या थी तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब वो समस्या विकराल हो गई है तो सभी लोग, पूरा विश्व एक साथ होकर इस समस्या का निदान करना चाह रहा है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे इसमें। और सबसे पहले हम लोग शब्द पढ़ते हैं। अवगत। अवगत का अर्थ होता है जाना हुआ। वैश्विक, विश्व की। वजह, कारण। उत्सर्जन, छोड़ना। भयावहता, डरावना। प्रलय, नाश। सशक्त, समर्थ। निसारण, बाहर निकालना। प्रावधान, नियम। क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह। जबरदस्त, बहुत दृढ़। ग्लेशियर, हिमनद। विलीन, ओझल। तात्पर्य, आशय। तरकीब, उपाय। निजात, छुटकारा। तमाम, कई। निहित, स्थापित। ठीक है, अब आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। पृष्ठ है आपका 46। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से दुनिया के अधिकांश लोग अवगत हो चुके हैं। ग्राम, नगर, पर्वत, स्थल और समुद्र, कोई भी जगह इसके दायरे में आने से नहीं बचा है। वैज्ञानिकों की राय में ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का गर्माना मानव जाति के लिए उतना ही खतरनाक और तबाही वाला साबित हो सकता है जितना परमाणु युद्ध या धरती से शुद्ध ग्रह का टकराना है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को पूर्व में गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन समस्या के विकराल रूप धारण करने पर इसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और समस्या की रोकथाम हेतु वैश्विक प्रयास होने लगे। धरती पर बढ़ता तापमान पूरी दुनिया में जबरदस्त कहर ढा रहा है। अपना देश भारत भी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का औसत तापमान 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। चिंता की बात यह है कि यह दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। तेजी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखने लगा है। ध्रुवीय क्षेत्र में तेजी से बढ़ते तापमान को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे भारत का क्या, पूरे विश्व का वैसे तापमान बढ़ रहा है। अब जैसे आप देखो, हम प्रकृति के नियम के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं तो हम वो नियम हम चलने ही नहीं देते। पहले क्या होता था, ऋतुओं का एक समय निश्चित होता था। 4 महीने आपको बरसात होती थी, 4 महीने शरद ऋतु होती थी, 4 महीने। लेकिन अब क्या है, हमें ऐसा कुछ नहीं। आप चल रहा है तो 6 महीने तक गर्मी चलती रहती है, ठंड हो रही है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जब नियमों के, प्रकृति को नियमों के अनुसार चलने ही नहीं दे रहे, उसके नियम सारे हम समाप्त करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारे को नुकसान हो रहा है। सारे जितने हम धरतीवासी हैं, जीव जंतु हैं, सभी को इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। ये समस्या इतनी बड़ी होती जा रही है कि इसका असर अब दिखाई देने लगा है। ठीक है, तेजी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखाई देने लगा है। ध्रुवीय क्षेत्र में तेजी से बढ़ते तापमान को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून 2016 तक आर्कटिक समुद्र के सिर्फ 1.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ही बर्फ बची है, जबकि पिछले 30 साल का औसत करीब 1.27 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर बादुट्स ने अपने शोध में सितंबर 2016 तक आर्कटिक के 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में बर्फ के बचे रहने की संभावना व्यक्त की है। आर्कटिक से बर्फ खत्म होने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी और जलवायु में अचानक बदलाव आ जाएगा। इससे पूर्व करीब 1 लाख वर्ष पहले आर्कटिक से बर्फ गायब हो गई थी। धरती का तापमान बढ़ने के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड,
जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि यह धरती पर आने वाली सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसे वैज्ञानिक ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन एक वैज्ञानिक भविष्य में जलवायु परिवर्तन यानी तापमान के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने वर्ष 1988 में एक वैज्ञानिक दल का गठन किया। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC नाम से गठित इस चैनल के अनुसार वर्ष 1987 की सर्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और 1990 का दशक मौसम के हिसाब से इतिहास का सबसे गर्म दशक बना। पिछले 20 वर्षों में वायुमंडल, सागर, वन्य जीवन, पर्वत, जंगल और खेतों से जुड़े तमाम पर्यावरण आंकड़ों की जांच पड़ताल में यह निष्कर्ष सामने आया है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कम 420 भौतिक प्रक्रियाओं पर इसका असर पड़ा है। इसके आकलन से ज्ञात हुआ है कि 2100 ईस्वी तक पृथ्वी के तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक की खतरनाक वृद्धि हो सकती है। देखो, जब बर्फ पिघलेगी फिर क्या होगा, थोड़े समय बाद बहुत ज़्यादा जो है तापमान में वृद्धि होने लगेगी और अभी भी हो गई है। अभी देखो आप, गर्मी कब से शुरू हो जाती है और वो चलती ही रहती है गर्मी, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि बर्फ भी थी। अभी वो बर्फ क्या है, पिघलती जा रही है। हम लोग जो है जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण होने से वो जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है। ठीक है, तो उस सबसे जो है तापमान जो है, जलवायु है, ये सब का उतार चढ़ाव होता जाता है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, कभी अगर होगा तो बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाती है। जो एक प्रकृति का जो नियम है वो अपने नियमानुसार नहीं चल पा रही है। ठीक है, अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण पहाड़ों की चोटियों और ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। विशेषकर ग्लेशियरों का आकार बड़ी तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का मौसम पिछले 3 दशकों में 3 सप्ताह से भी अधिक बढ़ गया है। 1940 से बेकार झील का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। पूर्वी साइबेरिया की प्रसिद्ध बेकार झील वेनेजुएला में वर्ष 1972 में पहाड़ों की चोटियों पर 6 ग्लेशियर मौजूद थे, जबकि अब केवल 5 ही बचे। ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण 400 खरब टन अतिरिक्त बर्फ हर साल पिघलती है। यह पहले के आकलन से 60% ज़्यादा है। दुनिया भर की बर्फ पिघलने से सागरों का जल स्तर लगातार ऊपर उठता जा रहा है। IPCC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यदि समुद्र का जल स्तर केवल 1 मीटर ऊपर उठ जाए तो दुनिया के कई हिस्से सदा के लिए सागर में विलीन हो सकते हैं। इनमें मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, मुंबई के समुद्र तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप, नील नदी का डेल्टा, अमेरिका में फ्लोरिडा का तट और लुइसियाना प्रांत के काफी हिस्से शामिल हैं। ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की जलवायु को गंभीर खतरा पहुंच सकता है क्योंकि पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागरों और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्लेशियर पिघलने से पहले तो नदी में बाढ़ आएगी, तदुपरांत ये नदियाँ हमेशा के लिए सूख जाएगा। इसका कृषि के साथ ही नदियों के तट पर बसे लोगों के जनजीवन और व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब जब ये ग्लेशियर ये पिघलते जाएंगे तो उससे हमारे जो जलवायु, जो मौसम है, मौसमी चक्र है, वो तो खराब होगा ही, लेकिन क्या होगा, जब वो बर्फ पिघलेगी तो समुद्र में जाएगी, नदियों में जाएगी, क्या होगा, उससे बाढ़ आ जाएगी और उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं या उनकी जो बस्तियां हैं वो सारी बाढ़ में बह जाएगी। उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। कैसे होगा व्यवसाय प्रभावित? भाई जो मछलियां हैं, सब कुछ है, बाढ़ बहुत आ गई, वो बह जाएगी और धीरे धीरे जो पानी है वो सूख जाएगा, तो नदियाँ भी सूख जाएगी और फिर से हमारी जो खेती भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खेती है किस पर निर्भर करती है, सिंचाई यानी पानी पर। जब पानी ही नहीं होगा, मछलियाँ कहाँ रहेंगी, जल वो खत्म ही हो चुकी है, नदियाँ सूख चुकी है, तो उन सबका जो है असर हम पर पड़ेगा, मानव जाति पर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता को वर्णित करने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि संभावित प्रलय से बचने के लिए सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। धरती पर तापमान वृद्धि के मुख्य दोषी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखने की कई तरकीबें हैं। पेड़ पौधों को यह गैस सोखने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। मात्र 1 हेक्टेयर के लगे जंगली पेड़ प्रत्येक वर्ष 13.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड श्वास द्वारा सोख सकते हैं। इसी तरह यदि खेतों में जुताई न करके जैविक कृषि तकनीक अपनाई जाए तो प्रत्येक वर्ष 1 हेक्टेयर कृषि से 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकती है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के परंपरागत साधनों लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। अतः ऊर्जा के परंपरागत साधनों, पवन चक्की और सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाए बिना हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से
निजात नहीं पा सकती। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हुई हैं। 1997 में संपन्न क्योटो संधि इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योटो संधि में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के निस्तारण पर अंकुश के तमाम प्रावधान मौजूद हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर हम बिना किसी भेदभाव के इस समस्या का सामना किया जाए। पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है, इसलिए इसकी रक्षा में ही हमारी सुरक्षा नहीं है। अब वो कह रहे जैसे पहले कैसे होती थी खेती, जुताई करते थे, कैसे करते थे, बैलों के, बैल में कोई पेट्रोल तो नहीं डलता था ना, लेकिन अभी क्या है, अभी क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर, वो पेट्रोल से चलता है, तो इससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है ना, और वृक्ष हम कम कर रहे हैं, उससे भी हो रही है। तो वो कह रहे हैं ऐसे हमें साधनों का प्रयोग करना है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे जो है पर्यावरण को हम संतुलित कर पाए। जैसे पेट्रोल से पहले पेट्रोल को हम कम प्रयोग करें, है ना, और बहुत ज़्यादा हम और पेड़ पौधे लगाएं, फिर से जंगलों को हरा भरा करने का प्रयास करें, और जो पुराने साधन थे पवन चक्की या सौर ऊर्जा, इन चीज़ों का हम प्रयोग करें। तो हम क्या करेंगे, तब हम इस ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है इससे हम निजात पा सकेंगे। और पर्यावरण का भविष्य है, पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है, और इसकी जब हम रक्षा करेंगे तभी हमारी सुरक्षा हो पाएगी। वरना पूरी जो धरती है वो, प्रलय का मतलब ये होता है नाश हो जाना, पूरी धरती का नाश हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना चाहिए, पूरे विश्व को एक साथ एकजुट होकर इसकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। ठीक है, ये आपका पाठ है। अब शब्द अर्थ जो है आप अपनी कॉपी में करेंगे। चलिए, धन्यवाद।